and welcome friends. Today we will discuss the question answers and exercises of the nightingale and the glowworm, and we will do the grammar part also in this video. आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स मैं करता हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है वीडियोस को, इस चैनल को सपोर्ट भी किया है। बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, वो पता चलता है आप लोगों का प्यार है और आप इस प्यार को हमेशा बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही काम करता ही रहूँगा। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ग्रुप्स में, ताकि सबको बेनिफिट मिले और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है इससे। इसके लिए ही मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है, बल्कि आपको बेनिफिट ही होगा। तो वीडियो पे बने रहिए अंत तक, क्योंकि लास्ट में हम लोग ग्रामर पार्ट भी इसका सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। द नाइटिंगल का A2 का 1 है। व्हाट वाज द नाइटिंगल डूइंग ऑल डे लॉन्ग? द नाइटिंगल used to sing throughout the day and entertains the villagers with his song. Next, how did the nightingale see the glowworm? अगर आप लोगों ने चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप चैनल वीडियो को भी ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आंसर है द नाइटिंगल सॉ द ग्लो वॉर्म बाई हिज स्पार्क व्हेन ही वॉज सर्चिंग फॉर फूड इन द डार्कनेस। नेक्स्ट, डिड ही ईट द ग्लो वॉर्म? वाई? नो, द नाइटिंगल डिड नॉट ईट द ग्लो वॉर्म because he was impressed by the glowworm's speech. The glowworm persuaded the nightingale by saying that the same divine power has given them special gifts of singing and shining, so they should not harm each other, as they are equal in the eyes of God. Next है, how did the nightingale satisfy his hunger? The nightingale released the glowworm and found his supper. Supper means dinner. Somewhere else. कहीं और से उसको डिनर मिल गया। As he was convinced by the glowworm's speech to spare his life. नेक्स्ट है A3 में, जहाँ पे चैप्टर से लाइंस उठाया जाता है और उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। लाइन्स है, डिड यू एडमायर माई लैम्प? quoth he, as much as I your minstrelsy. Who said these words and to whom? आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है चैप्टर को, बहुत अच्छे से बताया है और वीडियो भी बहुत छोटा सा वीडियो में ही सब कुछ हो गया है, तो आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा। आंसर है, यहाँ पे ये बात किसने कहा था? ग्लोवॉर्म ने कहा था। द ग्लोवॉर्म सेड दिस वर्ड्स टू द नाइटिंगल टू कन्विंस हिम टू स्पेयर हिज लाइफ। नेक्स्ट है, व्हाट लैम्प इज द स्पीकर रेफरिंग टू? लैम्प इज रेफर टू द स्पार्क ऑफ द ग्लोवॉर्म बाय द स्पीकर। मैंने बताया था ग्लोवॉर्म जुगनू को कहा जाता है, जो रात को हमें दिखता है और जो चमकता रहता है। एक इंसेक्ट है जो चमकता है, उसमें से स्पार्क निकलता है, उस स्पार्क को ही राइटर ने यहाँ पे लैम्प कहा है। वॉट इज द स्पीकर ट्राइंग टू डू? द स्पीकर इज ट्राइंग टू कन्विंस द बर्ड टू स्पेयर हिज लाइफ। अपना लाइफ को बख्श देने के लिए, अपना लाइफ को बचाने के लिए वो उसको कन्विंस करने का कोशिश कर रहा था ग्लोवॉर्म। नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है, व्हाट वाज द सेल्फ सेम पावर डिवाइन टॉट यू टू सिंग एंड मी टू शाइन। यहाँ पे ग्लोवॉर्म कह रहा था उससे, नाइटिंगल से, कि भगवान ने हम दोनों को सेम पावर दिया है अपने शक्ति से। मुझे तुम्हें गाने का शक्ति दिया है और मुझे शाइन करने का, स्पार्क करने का शक्ति दिया है। तो ये कौन कह रहा है? हु सेड दिस एंड टू होम? ये कौन किससे कह रहा है? द ग्लोवॉर्म सेड दिस टू द नाइटिंगेल। ग्लोवॉर्म ने नाइटिंगेल से कह रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, विच पावर इज बीइंग रेफर्ड टू हेयर? द पावर इज रेफर्ड टू द अलमाइटी गॉड हेयर। अलमाइटी का मतलब शक्तिशाली गॉड, भगवान। What skill does the speaker exhibit in these lines? The speaker exhibits
हीज स्किल ऑफ स्पार्कलिंग एंड शाइनिंग। वो अपने पावर के बारे में बता रहा है, अपने स्किल के बारे में बता रहा है कि मैं चमक सकता हूँ, स्पार्क कर सकता हूँ। फिर उसके बाद थिंक एंड आंसर का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्लो वर्म सेव हीज ओन लाइफ? व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म द ग्लो वर्म फ्रॉम दिस? द ग्लो वर्म सेव्ड his life by convincing the nightingale not to eat him by taking him in his words। अपने बातों में फंसा करके वो अपना जान बचा लिया ग्लो वर्म ने। We get the impression of cleverness, smartness and a good thinker from the glowworm. The glowworm saved his own life by using his presence of mind and wiseness। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड और बुद्धि लगा करके वो अपने स्मार्टनेस से, अपना चतुराई से, अपना क्लेवरनेस से खुद को बचाया। उसको नाइटिंगेल को बातों में फंसा करके खुद को बचा लिया। What quality does the nightingale display in the poem? नाइटिंगेल का क्या क्वालिटी यहाँ पे दिखा है? The nightingale was impressed by the glowworm's persuasive speech, which shows that the nightingale was noble, understanding, and reasonable. He understood the fact that every creation is unique and special. So, it is necessary to live in harmony with one another. What is the moral of this poem? Elaborate। तो इसको सेंट्रल आइडिया भी बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का जो, इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो इस यही क्वेश्चन का जो आंसर है इससे ही हो जाएगा। मतलब दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो रहा है। मोरल ऑफ दिस पोएम पूछा तो भी ये होगा, सेंट्रल आइडिया अगर पूछा तो भी यही आंसर होगा। द पोएम इज बेस्ड ऑन द आइडिया लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। इसी पे बेस्ड है ये पोएम। Everyone is blessed with some talent and he should be free to make the world beautiful। सारे लोग जो होते हैं सबके पास कुछ ना कुछ भगवान टैलेंट देते हैं, कुछ ना कुछ उसको टैलेंट देते हैं और उसको कुछ पावर देते हैं जिनको हमें समझना चाहिए, और उस चीज़ से, उस टैलेंट से आप फ्री हो, आपको फ्रीडम है कि आप इस वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाओ। जैसे कि नाइटिंगेल अपने गाने से वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बना रहा है, लोगों को सिंगिंग करके सुना रहा है, उनको मनोरंजन कर रहा है। और फिर वो जो जुगनू है, वो ग्लो वॉर्म है, वो अपने लाइट से, अपने स्पार्क से सुंदरता बिखेर रहा है वर्ल्ड में। द पोएम टीचेज अस लेट नो वन बी हार्म्ड। ये पोएम हमें सिखाता है कि किसी को नुकसान ना हो। हम लोग सब गॉड के क्रिएशन है, गॉड ने हमें अपने डिवाइन पावर से बनाया है, तो कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ से हम लोग ग्रामर पार्ट का स्टार्ट करते हैं। रीड दिस लाइन, ही स्पाइड फार ऑफ अपॉन द ग्राउंड एज समथिंग शाइनिंग इन द डार्क and knew the glowworm by his spark। On reading these lines, an image of glowworm shining in the dark comes to reader's mind। ये लाइन को जब आप पढ़ रहे होंगे, डार्क, स्पार्क, ये सब जब पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में एक छवि बन रहा है, आपके माइंड में एक फिगर बन रहा है ग्लोवर्म का, कि ग्लोवर्म इंसेक्ट जो है कैसा रात में चमकता है, वो हमारे माइंड में फिगर बन रहा है जब हम ऐसा लाइन पढ़ रहे हैं। तो इसको ही बोला जाता है इमेजरी। ठीक है, imagery is the clever use of words that produces an image or images in the minds of people reading or listening to something। जब हम लोग कुछ सुनते हैं या रीड करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, माइंड में एक फिगर बनता है, उसको ही इमेजरी बोलते हैं। Here are some different types of imagery। जब हम लोग कुछ सुनते हैं, म्यूज़िक, नॉइज़, साइलेंस, या साइलेंस को महसूस करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं उसको ऑडिटरी इमेजरी। देन जब हम लोग कुछ कलर, पैटर्न, शेप, साइज देखते हैं तब उसको विजुअल बोलते हैं, विजुअल इमेजरी। फिर जब हम लोग कुछ फील करते हैं, जैसे टेक्सचर, टेम्परेचर, गर्माहट, तब उसको टेक्टाइल बोलते हैं। फिर जब हम लोग टेस्ट से संबंधित, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, एसिडिक, बीटर, सॉल्टी, ये सब जब हम लोग फील करते हैं, टेस्ट करते हैं तो गस्टैटरी। ठीक है, फिर जब हम लोग स्मेल करते हैं, नाइस फ्रेगरेंस, बैड अडर्स, अच्छा सुगंध या फिर बदबू, तो वो आता है ऑल्फैक्टरी के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लाइंस दिए गए हैं, हम लोगों को बताना है कि कौन सा किसके अंडर में है। आई वॉच्ड इन द ऑ एज ह्यूज ऑरेंज सन वेंट
into the gentle waves of the serene blue ocean। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ, तो देखने का क्या क्या इमेजरी है, विजुअल। ठीक है, जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे विजुअल होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला विजुअल होगा। द चिल्ड्रेन वेर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द लश ग्रीन फील्ड। जब स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग हो रहा है तो साउंड का या फिर नॉइज़ का जो हम लोग क्या पढ़े, ऑडिटरी। तो यहाँ पे सेकंड वाला क्या होगा, ऑडिटरी। ठीक है। ही गॉट विफ ऑफ फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी। उसको कॉफ़ी का एकदम जस्ट बहुत ही तेज सुगंध आया। तो जब सुगंध आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंस वाला, ऑल्फैक्टरी। तो थर्ड वन जो है वो ऑल्फैक्टरी होगा। द गर्ल रैन हर हैंड्स ऑन अ सॉफ्ट रेड सैटिन क्लॉथ। तो यहाँ पे टच का बात आ रहा है, यहाँ पे फील का बात आ रहा है। ठीक है, जब हम लोग टच और फील देखते हैं तो फिर होता है टेक्टाइल। ठीक है। नेक्स्ट, द स्टोन फेल विथ अ स्प्लैश इन द रिपलिंग रिवर। बहता हुआ पानी में एक स्टोन गिरा और उसमें से छींटा उड़ा। जब छींटा उड़ता है तो वहाँ से साउंड भी होता है। जब भी कोई स्प्लैश होगा, छींटा होगा, तो उस पर साउंड होगा पत्थर के गिरने पर। तो जब साउंड होता है तो फिर ऑडिटरी, है ना। जब साउंड होता है तो ऑडिटरी, म्यूजिक, साउंड, नॉइज कुछ भी होगा तो ऑडिटरी के अंडर आएगा। द पिज़्ज़ा विथ हर्स द पिज़्ज़ा with her favorite toppings made his mouth water in anticipation of the first bite। तो यहाँ पे टेस्ट का बात हो रहा है। जब टेस्ट का बात होता है तो गस्टेटरी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। द ट्वैक ऑफ द बैट हिटिंग द बॉल वॉज प्लीजिंग टू हिज हेयर। यहाँ पे ट्वैक मतलब जोर से जो हिटिंग होता है बैट से, उसमें एक साउंड निकलता है, तो वो भी आएगा ऑडिटरी के अंदर में। ठीक है। द स्टार्स हंग लाइक ब्राइट ग्लिटरिंग डायमंड्स इन द डार्क नाइट स्काई। तो यहाँ पे ये हम लोग जब देख पाते हैं स्टार को, स्टार चमक रहा है, तो ये विजुअल के अंडर में आएगा। उसके बाद प्रेजेंट टेंसेस का कुछ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ प्रेजेंट टेंसेस का यूज़। द नाइटिंगल स्टूप्स डाउन फ्रॉम द hawthorn ट्री टू कैच द ग्लो वर्म। स्टूप्स। द सॉन्गस्टर हियर्स his short oraison and releases him। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है। जब कोई काम रेगुलरली होता है, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में, तब प्रेजेंट टेंस होता है। द प्रेजेंट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट टेक्स प्लेस एट प्रेजेंट मोमेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट फैक्ट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। जब कोई सच्चाई का बात होता है, जैसे ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल, ताजमहल इज़ वाइट। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब परमानेंट ट्रूथ है। तो जब ट्रूथ का भी बात होता है तो प्रेजेंट टेंस में ही हम लोग बोलते हैं उसको। यहाँ पे टाइप दिया हुआ है, उसका यूजेज दिया हुआ है और कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर में हम लोग जो बोलते हैं, जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं वो फैक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी फैक्ट्स के लिए। ठीक है। फॉर एक्शन दैट हैपन रेगुलरली, जो रेगुलरली होता है, जैसे राम गोज टू स्कूल डेली, ये रेगुलर होता है। फॉर परमानेंट सिचुएशन, जैसे मैंने कहा अभी द ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये परमानेंट सिचुएशन है, मान सकते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है। द स्काई इज़ ब्लू, तो ये परमानेंट सिचुएशन है। फॉर हैबिट्स, किसी का रेगुलर हैबिट है, उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बात करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द फायर फ्लाई ग्लोज इन द नाइट। ठीक है, ये पॉजिटिव में बोला। द फायरफ्लाई डज नॉट ग्लो ड्यूरिंग द डे टाइम, निगेटिव में बोला। डू फायरफ्लाइज ग्लो इन द डे टाइम, ये इंटेरोगेटिव में बोला। इंटेरोगेटिव कब होता है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, कंटिन्यू होगा, जिसमें इज प्लस आईएनजी लगता है। फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में है, मैं लिख रहा हूँ अभी, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। ठीक है। और फ्यूचर प्लान में भी हो सकता है, मैं कल खा रहा हूँगा इस टाइम पे। तो जो चल रहा है उसमें होता है आईएनजी लगता है, इज प्लस आईएनजी। द नाइटिंगल इज सर्चिंग फॉर फूड, पॉजिटिव में। द नाइटिंगल इज नॉट सर्चिंग फॉर फूड, ठीक है, निगेटिव में, लेकिन आई इज प्लस आईएनजी है यहाँ पे। इज द नाइटिंगल सर्चिंग फॉर फूड, ये इंटेरोगेटिव में पूछ दिया। द नाइटिंगल इज मीटिंग हर फ्रेंड द मैना टुमारो, ये फ्यूचर प्लान है, इज मीटिंग। फिर मैं हम लोग बोल सकते हैं आई विल बी ईटिंग, कल। द नाइटिंगल इज मीटिंग हर फ्रेंड द मैना टुमारो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फॉर एक्शंस दैट बिगन इन द पास्ट एंड हैव जस्ट बीन completed। पास्ट में शुरू हुआ कोई काम जो अभी कंप्लीट हो रहा है,
या फिर फॉर अ फिनिश्ड एक्शन विथ अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट, कोई फिनिश्ड एक्शन है जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में दर्शाया जा रहा है। द ग्लो वर्म हैज़ फिनिश्ड हिज स्पीच, हैज़ फिनिश्ड हिज स्पीच, ठीक है। स्पीच को उसने पहले पास्ट में शुरू किया और प्रेजेंट में ख़त्म कर रहा। द ग्लो वर्म हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज स्पीच, ये निगेटिव में बोल रहा है। हैज़ द ग्लो वर्म फिनिश्ड हिज स्पीच, इंटेरोगेटिव में, तो हैज़ फिनिश्ड आ रहा है इसमें। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फॉर एन एक्टिविटी दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। इसमें क्या था, पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में ख़त्म हो गया था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में कंटिन्यू ही रहता है। द नाइटिंगल हैज़ बीन सिंगिंग, नाइटिंगल कल गाना शुरू किया था, सुबह गाना शुरू किया था पास्ट में, और अभी भी गा ही रहा है। हैज़ बीन सिंगिंग, बिन लग गया इसमें। द सेम सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, द नाइटिंगल हैज़ नॉट बीन सिंगिंग द सेम सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। हैज़ द नाइटिंगल बीन सिंगिंग द सेम सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क के साथ। यहाँ पे हम लोगों को बताना है यूजेस, यहाँ पे दिया हुआ है रीचा डैश 6 ईमेल्स सो फार, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, मतलब पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में ख़त्म होगा, ऐसा बनाना है। तो आंसर को यूज करना है। रीचा हैज़ आंसर, रीचा हैज़ आंसर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, द ग्लो वर्म हैज़ फिनिश्ड हिज स्पीच, तो यहाँ पे क्या होगा, रीचा हैज़ आंसर्ड, रीचा हैज़ आंसर्ड 6 ईमेल्स सो फार। यहाँ पे गौरव डैश अ लेटर नाउ, राइट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना, गौरव इज राइटिंग अ लेटर नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज प्लस आईएनजी होता है। द ट्रेन समटाइम्स, सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट में अराइव्स हो जाएगा, ऐसा लग जाता है। ट्रेन हमेशा, ऐसा बोला जा रहा है, ट्रेन हमेशा लेट आता है, द ट्रेन समटाइम्स अराइव्स लेट। देन माई सिस्टर डैश एज एन आर्टिस्ट फॉर 5 ईयर्स, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब पास्ट में शुरू हुआ है कुछ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। माई सिस्टर हैज़ वर्किंग एज एन आर्टिस्ट फॉर 5 ईयर्स, देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, द नाइटिंगल हैज़ बीन सिंगिंग द सेम सॉन्ग, ठीक है। तो माई सिस्टर हैज़ बीन वर्किंग, माई सिस्टर हैज़ बीन वर्किंग, my sister has been working as an artist for 5 years. I dash on a shopping spree tomorrow. प्रेजेंट में ही है और कंटिन्यूअस होगा, तो आई एम गोइंग, यहाँ पे क्या होगा, आई एम, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, इज नहीं लगता है, आई एम गोइंग ऑन शॉपिंग, आई एम गोइंग ऑन अ शॉपिंग स्प्री टुमारो। तीसाज फादर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देना है इसको भी। तीसाज फादर इज प्रिपेयरिंग, तीसाज फादर यहाँ पे इज हो जाएगा, प्रिपेयरिंग हो जाएगा। तीसाज फादर इज प्रिपेयरिंग लंच फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। माई कजिन्स एंड आई, सिंपल प्रेजेंट, माई कजिन्स एंड आई डैश 2 वीक्स एट ग्रैंडमाज होम एवरी ईयर। माई कजिन्स एंड आई spend 2 weeks at grandma's home every year. So far, my best friend dash 5 chapters for the test. Present perfect. So far, my best friend has revised. So far, my best friend has revised. D होगा इसमें. Has revised 5 chapters. Present perfect. ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ फिनिश्ड है ना, द ग्लोवम हैज़ फिनिश्ड हिज स्पीच। So far my best friend has revised 5 chapters for the test. Then है साइलेंट लेटर के बारे में, यहाँ पे साइलेंट लेटर इन द वर्ड डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड इन द वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन। जो वर्ड साइलेंट होता है, जैसे टॉक में TAL के है, इसमें L साइलेंट है, TAL के, टाल का नहीं है, टॉक बोला जाता है। बैज, इसमें D का ये नहीं हो रहा, BAGE यूज़ हो रहा है, D साइलेंट है। रिंकल, इसमें
आर से ही हो जा रहा है रिंकल, लेकिन डब्लू है स्टार्टिंग में, डब्लू साइलेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ग्रुप्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।